तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेट योर गोल। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं बहुत ही क्रूशियल पीरियड चल रहा है ये कोविड का। हमें घर पर ही रहकर अपने आप को सेफ रखना है, पर एग्ज़ाम की तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। तो चलो लेट्स स्टार्ट। एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं सीडीपी के क्वेश्चंस के साथ। फ्रेंड्स, सीडीपी के क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है मैंने, एक वीडियो पहले भी बनाई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि व्यक्तियों का जो विकास होता है सामाजिक तौर पर, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम उस प्रक्रिया को कहते हैं समाजीकरण। देखिए, आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। समाजीकरण का मतलब होता है समाज के साथ, समाज के लिए, समाज को, समाज से किस प्रकार कोई भी व्यक्ति प्रभावित होता है या प्रभावित करता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति समाज से कैसे प्रभावित होता है, समाज को कैसे प्रभावित करता है, समाज से क्या सीखता है, कैसे सीखता है, उन सारी चीज़ों को मिलाकर ही समाजीकरण का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वो पैदा होता है, तो पैदा होते जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लाइक चाहे वो 1 साल का हो जाए, उससे पहले भी उसका समाजीकरण शुरू हो जाता है। पूर्व उसका समाजीकरण बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आसपास के वातावरण से, आसपास के लोगों से कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं समाजीकरण। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। धर्म का क्या महत्व है? किसी भी व्यक्ति के लिए समाजीकरण में धर्म का क्या महत्व है? आदर्शों में, अनुकरण में, संस्कार में, या फिर ये सभी में? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है फोर्थ, ये सभी में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। किसी बच्चे में समाजीकरण होता है कब? मैंने अभी आपको बताया कि कब होता है, पूर्व बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, फिर या फिर ये सभी में। तो फ्रेंड्स, ये सभी में होता है। जब ये सभी में ही बच्चे में समाजीकरण हो जाता है, मतलब समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है, बच्चे में समाजीकरण हो जाता है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और बाल्यावस्था में। इन सभी अवस्थाओं में बच्चे में समाजीकरण होता है। बच्चा कुछ ना कुछ समाज से सीखता ही है। चौथी चीज, किसी बालक में समाज द्वारा होने वाला समाजीकरण क्या है? किसी बालक में समाज के द्वारा जो समाजीकरण होता है वह क्या है? धार्मिक कट्टरता है, राजनैतिक विचारधाराएं हैं, जातीय प्रथाएं हैं, या फिर उपरोक्त सभी हैं? तो फोर्थ इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी। ठीक है, समाजीकरण मैंने अभी आपको बताया कि अपने आसपास के वातावरण से वो जो प्रभावित होता है, जो सीखता है, उसे समाजीकरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वो धर्म से रिलेटेड चीज़ें भी सीखता है, राजनीति से रिलेटेड भी सीखता है, और जो प्रथाएं जहाँ उसने जन्म लिया है, जिस जाति में या जिस भी कल्चर में उसने जन्म लिया है, तो उन प्रथाओं को भी सीखता है। इसका मतलब समाजीकरण जो है वो इन चारों का मिश्रण है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका है। फ्रेंड्स, एक शिक्षक होने के नाते आपकी क्या भूमिका है एक बच्चे के लिए समाजीकरण में? फर्स्ट है इसका ऑप्शन, बच्चों में बौद्धिक विकास करने में, बच्चों को गृह कार्य करने में। उपरोक्त में से कुछ कोई नहीं, ये सेकंड ऑप्शन दोबारा से यही टाइप हो गया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बच्चों का बौद्धिक विकास करने में। देखिए फ्रेंड्स, हमारा हमेशा ही मोटिव यही रहता है कि हम बच्चे का सर्वांगीण विकास करें। अगर यहाँ पर ऑप्शन होगा कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करने में, तो आप सर्वांगीण विकास को, उस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। लेकिन अब यहाँ सर्वांगीण विकास नहीं है, तो आपको बौद्धिक विकास को ऑप्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिफ्थ का आंसर है बच्चों का बौद्धिक विकास करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण का मुख्य साधन क्या है? घर, सड़क, मंदिर, या फिर तालाब? फ्रेंड्स, बच्चों के समाजीकरण का सबसे मुख्य साधन है सिर्फ घर। ठीक है, सबसे पहले बच्चा घर से ही हर चीज़ सीखता है, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने आसपास के लोगों से ही सबसे पहले वे प्रभावित होता है, और सबसे पहले उसका समाजीकरण घर से ही शुरू होता है। बाद में सहपाठियों से, स्कूल से, पड़ोसियों से वो बाद में प्रभावित होता है या बाद में कुछ ना कुछ सीखता है। हाँ, तो फ्रेंड्स सेवेंथ क्वेश्चन है, बच्चों में खेल समाजीकरण के लिए क्यों आवश्यक है? फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि स्कूल में एक्टिविटीज़ जरूर रखी जाती हैं खेल से रिलेटेड।
वो उनका क्या मोटिव होता है, ये पूछ रहे हैं कि बच्चों में समाजीकरण उससे कैसे होता है, खेल के द्वारा कैसे होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है, खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है, खेल से बच्चों में हम की भावना आती है, खेल से बच्चों में नेतृत्व व अनुसरण की भावना आती है, या फिर इसका आंसर है फोर्थ, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो खेल से हम की भावना सीखते हैं एक दूसरे के साथ कि भाई हमें टीम में रहकर काम करना है, हम अलग अलग नहीं हैं, हमें टीम में काम करना है। नेक्स्ट, नेतृत्व व अनुसरण की भावना आती है, बच्चे नेतृत्व करना सीखते हैं, अगर वो लीडर है तो वो लीडर बनना सीखते हैं, अगर वो लीडर नहीं है तो वो अपने लीडर की बात कैसे माननी है, उसका अनुसरण कैसे करना है, वो बच्चे सीखते हैं। और फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है। बिल्कुल, जब बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो बच्चे एक दूसरे को अपना हेल्पर और अपना सहायक मतलब ये समझने लगते हैं कि ये हमारे साथ सहयोगी है, ये हमारा ध्यान रखेगा, सुरक्षा की भावना उनके अंदर आने लगती है। तो इसका आंसर फोर्थ, उपरोक्त सभी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। वही समाजीकरण, अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप क्यों मानते हैं कि समाजीकरण या सामाजिक शिक्षण इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चों में समाजीकरण में सहायक होता है, बच्चों को अच्छे प्राप्तांक दिलाने में सहायक है, बच्चों में सबसे आसान शिक्षण है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फर्स्ट, बच्चों के समाजीकरण में सहायक है। वो क्यों, मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स। देखिए, अगर कोई भी सामाजिक शिक्षण हो रहा है या कोई टीचर सामाजिक शिक्षण कर रहा है तो वह समाजीकरण में सहायक है। और फ्रेंड्स किसी भी बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समाजीकरण, क्योंकि अब आप एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ मोगली का। जैसे सपोज मोगली था, हम सभी जानते हैं मोगली के बारे में। तो वो मोगली जंगल में पला बड़ा, तो क्या वह सामाजिक प्राणी था, क्या उसे समाजीकरण आता था, कैसे एक दूसरे से बात करनी है, कैसे खाना खाना है, कैसे उठना बैठना है, हमारी धार्मिक क्या प्रतिष्ठाएं हैं, या हमें कोई भी चीज़ उसे आती थी, नहीं आती थी। क्यों, क्योंकि उसका समाजीकरण नहीं हुआ था, वो जंगल में ही रहा, जंगल में ही पला बड़ा, है ना फ्रेंड्स, राइट। तो यही सारी चीज़ें बच्चा समाजीकरण से सीखता है कि हमें बड़ों के साथ कैसा बिहेव करना है, छोटों के साथ कैसे करना है, या हमें किस सिचुएशन में कैसे अपने आप को बनाना है ना। तो वो ही समाजीकरण होता है। तो एक शिक्षण होने के नाते आप सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक शिक्षण को क्यों मानते हैं, क्योंकि सामाजिक शिक्षण से बच्चों का समाजीकरण होता है। आई होप आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं सीटेट, यूटेट और सारे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है क्यों। फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि शिक्षण में खेल पद्धति बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है आजकल। देखिए, किंडरगार्टन पद्धति हो गई, या फिर मॉन्टेसरी हो गई, या फिर बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जो हमारे सारे मनोवैज्ञानिकों ने निकाली है, जो खेल पद्धति के नाम से फेमस है। तो वो किस सिद्धांत पर आधारित है, वो ये पूछ रहे हैं कि वो किस चीज़ को बेस मानती है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या फिर शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर है, थर्ड आंसर राइट है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। फ्रेंड्स उनका मानना है कि बच्चा जो विकास और वृद्धि करता है वह खेल पद्धति के द्वारा सबसे अच्छा करेगा। आप भी देखिए, अगर कोई काम आपको करके सीखने को मिले, जैसे सपोज आपने कोई काम करना है, ठीक है, जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आपको एक क्ले से आपको एक बॉल बनानी है। सपोज क्ले, हम सभी जानते हैं क्ले के बारे में, आपको क्ले से एक बॉल बनानी है। तो फ्रेंड्स अगर आप उसकी वीडियो देखते रहेंगे कि भाई ऐसे बॉल बनाएंगे, ऐसे गोला करेंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, आप ऐसे तब अच्छा सीखेंगे, या फिर आपको क्ले दे दी जाए और आप उसको बहुत बार बना के प्रैक्टिस करें तब आप अच्छे सीखेंगे। ऑब्वियसली अगर आप उसको प्रैक्टिकल करेंगे, अगर आप उसको खुद अपने हाथ से बनाएंगे तब आप अच्छे से सीखेंगे ना। तो फिर ये खेल पद्धति इसी पर आधारित है कि बच्चा करके सीखे। आप बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट दो कि बच्चा खुद ही सीख जाए, उस चीज़ को कर खुद ही सीख जाए। तो ये हाँ, तो फ्रेंड्स करके सीखना किस ऑप्शन से रिलेट करता है, थर्ड ऑप्शन से जिसमें है विकास एवं वृद्धि। अगर बच्चा करके सीखेगा, खुद प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर सीखेगा, तो उसका विकास और वृद्धि ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है, क्यों? ठीक है फ्रेंड्स, वही मैंने अभी आपको बताया कि खेल पद्धति से बच्चों को क्यों सिखाते हैं। बच्चों को सामाजिक बनाने के लिए, बच्चों के सामाजिक रूप में, बच्चों भूगोल के सिद्धांतों हेतु, आर्थिक सिद्धांतों हेतु, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बच्चों में सामाजिकता बढ़ाने के लिए आप इसको ले सकते हैं। थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है, सामाजिकता बढ़ाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे आपस में रहते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा, जब वो एक साथ खेलते हैं, एक साथ कोई भी चीज़ करते हैं तो जल्दी सीखते हैं, अपने सहपाठियों से जल्दी सीखते हैं बच्चे, तो इसलिए खेल पद्धति अपनाई जाती है। नेक्स्ट है, किसी बच्चे में समाजीकरण का प्रथम स्रोत है। मैंने अभी आपको बताया कि परिवार सबसे प्रथम स्रोत है। बहुत फ्रेंड्स, ये जितना ही इजी क्वेश्चन है उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये फ्रेंड्स आप चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चेक कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरे के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। ठीक है, हमने देखा होगा कि निचली कक्षाओं में आपने देखा होगा कि बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाएं जब वो करते हैं तो खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इससे बच्चों में समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? तो कौन सी प्रक्रिया का विकास होता है? शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों का, विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का, एकता एवं सहयोग की भावना का, अहम एवं उच्चिष्टता की भावना का। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि समाजीकरण होता क्या है और एज अ टीचर हमसे किस चीज़ की उम्मीद रखी जाती है। समाजीकरण से बच्चा किस तरीके से डेवलप करता है, क्या सीखता है। अगर आपको अभी तक समझ आ गया है तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से खुद ही दे देंगे। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स एकता एवं सहयोग की भावना का, क्योंकि अभी ऊपर हमने पढ़ा था, हमने ऊपर जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं इसमें पूछ रहे हैं खिलौनों से जब कोई बच्चा मिल बांट कर खेलता है, आपने देखा होगा बच्चों से हम ब्लॉक्स से खिलवाते हैं, भाई ब्लॉक्स बनाओ बच्चों, या फिर कोई चीज़ दे दी जाती है कि सारे जने मिलकर इस बच्चे इससे खेलेंगे, तो वो क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? क्या वो उनको शारीरिक शिक्षा दी जा रही है, क्या उन्हें विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियाँ बताई जा रही हैं, या फिर उनमें एकता एवं सहयोग की भावना का विकास किया जा रहा है, या फिर अहम एवं उच्चिष्टता का? फ्रेंड्स, एकता एवं सहयोग की भावना का विकास किया जा रहा है। ठीक है, राइट। हाँ, तो 13th क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा है किसे? फ्रेंड्स, यहाँ पर समाजीकरण है, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, या प्रौढ़ावस्था को? तो फ्रेंड्स, किशोरावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण अवस्था कहा जाता है, क्योंकि प्रतिद्वंद्वात्मक का मतलब ही है जैसे बच्चा असमंजस में रहता है। किशोरावस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था है, क्योंकि बच्चा उस टाइम ना तो छोटा होता है और ना वो बड़ा होता है, उसके अंदर जो इतने सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, चाहे आप उनको फिजिकल चेंजेस को ले लें या इमोशनल चेंजेस को ले लें, इतने चेंजेस आ रहे होते हैं कि वो खुद नहीं एडजस्ट कर पाता, खुद नहीं समझ पाता कि हो क्या रहा है। तो इसलिए इस अवस्था को, किशोरावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। और फ्रेंड्स, इसे तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, ये पूछा गया है क्वेश्चन सीटेट में कि तूफान की अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है, तो या तूफान का काल कौन सी अवस्था को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किशोरावस्था को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु क्या है? 5 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष, या फिर 3 वर्ष? कौन सी आयु बताई है फ्रायड ने? ठीक है, तो फ्रायड ने बताई है 5 वर्ष। फ्रायड ने कहा था 5 वर्ष, इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट है। फ्रायड के अनुसार 5 वर्ष में जो सबसे सर्वोत्तम आयु है, उस समय में बच्चे का समाजीकरण सबसे अच्छा होता है। ये बात आपने नोटिस भी करी होगी कि जो भी बच्चा होता है वो छोटेपन में 4-5 साल में सबसे जल्दी हर चीज़ सबसे जल्दी सीखता है। और जैसे जैसे वो अधिकतर, अब जैसे आप वर्ण कोश भी अगर ले लें तो सबसे ज़्यादा बच्चे का जो वर्ण विकास होता है, जो बच्चा बोलना सीख जाता है 5 वर्ष तक, सबसे ज़्यादा वो जल्दी सीखता है, सबसे ज़्यादा अक्षर वो सीख चुका होता है। तो समाजीकरण भी सबसे ज़्यादा 5 वर्ष में होता है। तो वो फ्रायड के अनुसार 5 वर्ष की अवस्था बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक क्या है? अब आपने देखी समाजीकरण है तो समाज को माइंड में रखकर आपने इसका आंसर ढूंढना है। फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं समाजीकरण के, बट बहुत सारे मार्क्स मेकिंग होते हैं। इससे मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर आप कर सकते हो क्योंकि इजी होते हैं।
तो शरीर की बनावट एवं स्वास्थ्य, परिवार, सामाजिक आर्थिक स्तर या फिर उपरोक्त सभी। क्या होता है? तो फ्रेंड्स परिवार, साफ पता चल रहा है कि समाजीकरण को जो प्रभावित करने वाला मुख्य घटक है वह है परिवार, ना कि कोई बनावट शरीर की, ना फिर कोई सामाजिक आर्थिक स्तर, बल्कि परिवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी और विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। फ्रेंड्स समाजीकरण हमारा कैसे होता है? अनुकरण से। कोई भी बच्चा है जब वो देखता है उसके मम्मी पापा हैं साथ में, कैसे बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, पापा कैसे बोल रहे हैं मम्मी से, पापा मम्मी से प्यार से बोल रहे हैं या पापा मम्मी को मार रहे हैं, तो इसी तरीके से वो बच्चा एक दूसरे की चीज़ें सीख जाता है। वो देखता है मेरे बड़े भाई बहन मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो वो भी वो चीज़ सीखने लगता है। तो ये अनुकरण के द्वारा ही समाजीकरण बच्चा सीखता है ना। तो उपयोगी और विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? परिवार एवं पड़ोस, गांव एवं शहर, देश एवं परिवहन एवं संचार साधन। क्या है ना? पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज़ है जो है, तो वो है, अभी सेम मैंने आपको बताया, बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस और बहुत मार्क्स मेकिंग होते हैं, आप बहुत अच्छे से इसमें स्कोर कर सकते हो मार्क। तो परिवार एवं पड़ोस द्वारा ही बच्चा सबसे जल्दी अनुकरण सीखता है। नेक्स्ट है, समाजीकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों एवं सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है कि बच्चा कैसे सीख पाता है। सबसे ज़्यादा सामाजिक मूल्य बच्चे की शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करती है, बच्चे के साथी समूह पर, बच्चे के घर के पास स्थित मंदिर पर, या उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो बच्चे के साथी समूह पर। फ्रेंड्स देखिए बच्चा कैसे सीखेगा, कैसे उसके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स उसके हैं एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं, ऑब्वियसली वो मारपीट सीखेगा। अगर बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग से रहते हैं, एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, छोटों को प्यार देते हैं, तो वो ही बच्चा सीखेगा, ना कि वो शारीरिक वृद्धि से कुछ उस पर कुछ लेना देना है, ना ही बच्चे के घर के पास जो मंदिर है उससे वो कुछ सीखेगा, बल्कि वो किससे सीखेगा? सबसे ज़्यादा अपने साथी समूह से सीखेगा। ठीक है ना। इसीलिए खेल होते हैं या कोई भी एक्टिविटी दी जाती है तो वो फ्रेंड्स के साथ दी जाती है कि बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ रह के जल्दी सीखते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषिक हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट टिक करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली हर पेपर में पूछा जाता है, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम हो। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। हम सभी जानते हैं कि कोई भी बच्चा, अगर कोई भी क्लास है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चे एक ही भाषा जानते होंगे। हो सकता है कोई पंजाबी जानता हो, कोई तमिल हो, कोई तमिलनाडु से हो, कोई केरल से हो, कोई कहीं से हो। आजकल तो वैसी सारे देशों में, सारे शहरों में लोग आसपास के दूसरे शहरों से लोग आकर रह रहे हैं, तो वो एक ही साथ सब शिक्षा ग्रहण करते हैं, एक ही साथ पढ़ते हैं, तो वो बहुभाषी कक्षा हो जाती है। तो हमें उसे कैसे देखना है? परेशानी की तरह, समस्या की तरह, संसाधन की तरह या फिर बाधा की तरह। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपको ये अच्छे से रट लेना है कि आपको इसे संसाधन की तरह लेना है, किसी परेशानी, किसी समस्या या किसी बाधा की तरह नहीं, संसाधन की तरह, यानी कि रिसोर्स की तरह। आपके पास जो बहुभाषी कक्षा है वो आपका रिसोर्स है। ठीक है, तो आपको रिसोर्स की तरह लेना है। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम और वातावरण परस्पर हैं। क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, या ये सभी? तो फ्रेंड्स ये सभी। देखिए वंशानुक्रम और वातावरण जो है वो किसी भी बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं किए हैं या वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये सभी हैं, वंशानुक्रम और वातावरण निर्भर भी है, पूरक भी है, सहयोगी भी है। अगर वंशानुक्रम अच्छा होगा और वातावरण अच्छा नहीं होगा तो अच्छा विकास नहीं हो सकता। अगर वंशानुक्रम अच्छा नहीं होगा और वातावरण अच्छा होगा तो भी विकास उतना अच्छा नहीं हो सकता। बट अगर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों अच्छे हैं तो विकास अच्छा होगा, और वंशानुक्रम और वातावरण दोनों अच्छे नहीं हैं तो विकास अच्छा नहीं होगा। तो ये एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं, एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक दूसरे के सहयोगी भी हैं, इसलिए इसका आंसर होगा यह सभी। फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन। फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से कह रही हूँ, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज बाल अपराध घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जिसके कारणवश शिक्षा प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। इसके अनुसार, आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है?
दूषित वंशानुक्रम, दूषित वातावरण, दूषित परिवार या फिर ये सभी। तो क्या कारण है जिस वजह से बच्चे कुछ ना कुछ गलत चीज़ें सीख रहे हैं? तो इनका आंसर है ये सभी। फ्रेंड्स क्यों? क्योंकि देखिए वंशानुक्रम और वातावरण, मैंने अभी आपको बताया, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को एक दूसरे से रिलेट करके ही प्रभावित करते हैं। और परिवार तो ऑब्वियस है ही, अगर परिवार अच्छा होगा, अच्छे संस्कार दे रहा होगा तो बच्चा गलत काम कर ही नहीं सकता। अगर परिवार ही अच्छे संस्कार नहीं दे रहा तो बच्चा वही चीज़ें सीखेगा। सपोज बच्चे परिवार में गाली गलौच हो रही है, एक दूसरे को मार पीट हो रही है, तो बच्चा भी वही सीखेगा और वही करेगा, है ना। तो जो बाल अपराध हो रहे हैं उनका मुख्य कारण है ये सभी, दूषित वंशानुक्रम भी, दूषित वातावरण भी, दूषित परिवार भी। तो ये हो गया आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।